Have made you solve up to question number 10 of exercise 5.3. Now I am going to question number 11. Question number 11 is replace squares by the correct number in each of the following. तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट वन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज टू अपॉन सेवन इज इक्वल टू 8 अपॉन स्क्वायर। इसमें हमें ये शो करना है कि यहाँ हम 8 का डिनोमिनेटर क्या यहाँ फिलअप करें कि इसकी वैल्यू 2/7 के इक्वल हो जाए। तो क्लियरली बताइए हमें 8 लाने के लिए 2 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्लियरली 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 हो जाएगा। यानी हमें 2 में 4 से मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा। तो इस 2/7 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम 7 में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। So we multiply denominator also by 4. Therefore 2/7 into 4 into 4 is equal to 2 8 जा 2 4 जा 8/7 4 जा 28. Answer required fraction is equal to 8/28. तो यहाँ हम क्या है 28 फिलअप कर देंगे। ये हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। Part 3 is 5/8 is equal to 20 blank square. It means हमें यहाँ 20 का डिनोमिनेटर क्या रखना होगा कि इसकी वैल्यू 5/8 के इक्वल हो जाए। तो सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन क्लियरली देखिए 5 को 20 करने के लिए हमें 5 से किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? तो हमें इस नंबर को मालूम करने के लिए 20 में हम 5 से डिवीजन करेंगे। 5 4 जा 20, यानी हमें 4 से मल्टीप्लाई करने पे तब 20 आएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि क्लियरली 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 4। 4 से 4 कैसे पता चलेगा?
4 को मालूम करने के लिए हम 5 का 20 में डिवीजन करेंगे। 5 4 जा, इट मीन्स 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 4। सो वी मल्टीप्लाई denominator also by 4, therefore 5 upon 8 into 4 into 4 is equal to 20 upon 8, 4 जा 32, 32। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 20 अपॉन 32, इसलिए हमारा 32 यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे इस तरह से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, नो सॉरी क्वेश्चन नंबर 5th नहीं, पार्ट 5th ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 का यह 40 अपॉन 56, 40 अपॉन 56। यहाँ पे न्यूमरेटर इज अननोन एंड डिनोमिनेटर इज 7, डिनोमिनेटर इज 7। तो देखिए यहाँ 40 अपॉन 56 में डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है। हमें 40 अपॉन 56 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है, तो न्यूमरेटर की जगह क्या होगा हमें यही मालूम करना है। तो आइए सॉल्यूशन क्लियरली 7 इज इक्वल टू, तो ये 7 कैसे आएगा, यहाँ हमें 7 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 का हम 56 में डिवीजन करेंगे तब 7 आएगा। तो अगर 50 नहीं तो 7 लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 56 में 8 से डिवीजन करेंगे। 8 कैसे मालूम होगा, 8 को मालूम करने के लिए हम 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 से डिवाइड करेंगे फिर 7 को 6 को तो 7 आएगा। तो 7 लाने के लिए हम क्या करेंगे, क्लियरली 56 डिवाइडेड बाई 8, 8 7 जा 56। सो वी डिवाइड न्यूमरेटर आल्सो बाई 8। देखिए 8 से डिवाइड करने में 7 आया था यहाँ, जैसे हमने यहाँ पे शो किया है, तो इसके न्यूमरेटर को भी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने लिखा है सो वी डिवाइड न्यूमरेटर आल्सो बाई 8, देयरफॉर 40 डिवाइडेड बाई 8 अपॉन 56 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 8 5 जा 8 7 जा। तो हम देख रहे हैं कि जो 5 अपॉन 7 है ये 40 अपॉन 56 के इक्विवेलेंट है और इसका डिनोमिनेटर 7 है, इट मीन्स न्यूमरेटर 5 होगा यहाँ। तो आंसर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5 अपॉन 7। तो डिनोमिनेटर 7 है तो न्यूमरेटर यहाँ पे 5 हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ 5 फिलअप कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5C has been finished now. Now I am going to solve exercise 5D of
your maths book 5D. First question of 5D is define like and unlike fractions and give 5 examples of each. हमें like और unlike फ्रैक्शन को डिफाइन करना है। तो आइए लाइक फ्रैक्शंस, यह है लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? तो फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस having same denominators are same are called like fractions। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज D इज डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन की देखिए डिफिनेशन मैंने लिखा है, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन अनलाइक फ्रैक्शन। तो यह अनलाइक फ्रैक्शंस having different denominators are called unlike फ्रैक्शंस। तो अलग अलग डिनोमिनेटर्स वाली फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, यानी वे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं, उन्हें अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इस पे एग्जाम्पल भी देना था लाइक फ्रैक्शन का। लाइक फ्रैक्शन का हम देख रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस 1/10, 2/10, 4/10, 5/10 etc। देखिए इनमें यहाँ हम देख रहे हैं जितनी भी फ्रैक्शंस हैं, हियर आई हैव रिटेन 1 2 3 4 फ्रैक्शंस एंड वी सी दैट द डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल फ्रैक्शंस आर इक्वल, मीन्स 10, सबका डिनोमिनेटर इक्वल है, से 10 है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारी फ्रैक्शंस ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। आइए एग्जाम्पल्स ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। तो 1/2,
2/4, 3/5, 1/6, 1/2/7 etc. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जितनी फ्रैक्शंस हैं इसमें उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है. सो वी कैन से दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस. नाउ स्टूडेंट्स, I am going to make you understand question number 2. Question number 2. Convert 3/5, 7/10, 8/15 and 11/30 into like fractions. यहाँ 3/5, 7/10, 8/15 एंड 11/30 को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है हमें. तो आइए कन्वर्ट करने के लिए हम देखते हैं. कन्वर्ट 3/5, 7/10, 8/15 and 11/30 into like fractions, into like fractions. कि ये 4 फ्रैक्शंस हैं, इनको हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सॉल्यूशन 3/5, 7/10, 8/15, 11/30. पहले हम क्या करेंगे, सबको लाइक बनाने के लिए हम सबका एलसीएम ले लेंगे सारे डिनोमिनेटर्स का. जितनी फ्रैक्शंस हैं इन सारी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम मालूम करेंगे. तो देखिए, जब हम 5, 10, 15 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 30 आएगा. एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा. क्यों आएगा 30? यहाँ 30 सबसे बड़ी नंबर है और ये 30 जितने भी यहाँ डिनोमिनेटर्स हैं 5, 10, 15 ये सबसे डिविजिबल है. 30 सबसे डिविजिबल है. 30 डिविजिबल बाई 5, 30 डिविजिबल बाई 10 and 15 also. So the LCM of 5, 10, 15 and 30 will be 30. सबका एलसीएम 30 होगा. आइए हम देखिए लगा के भी देखते हैं. तो एलसीएम 30 आएगा. 2 5 जा 10, 15, 2 15 जा 30. नाउ वी डिवाइड. देखिए अब 2 से इसमें कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है. तो नाउ वी डिवाइड बाई 3. 5 is not divisible, 5 is not divisible. 3 5 जा 15, 3 5 जा 15. Now all the numbers left are 5. So these numbers will be divided by 5. 5 1 ja 5, 5 1 ja 5, 5 1 ja 5 and 5 1 ja 5. So the LCM of 5, 10, 15 30 is equal to 2 into 3 into 5 is equal to 30. एलसीएम 30 आ रहा है, जैसा मैंने पहले आपको बता दिया था. तो आइए हम सबका डिनोमिनेटर एलसीएम 30 करेंगे. ये एलसीएम आया है 5, 10, 15, 30 का 30. ये सबका कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा. ये सबका 3 का भी कॉमन डिनोमिनेटर, 7 का भी, 8 का भी, 11 का भी ये कॉमन डिनोमिनेटर हो गया सबका. अब ये पुराने डिनोमिनेटर्स नहीं रहेंगे. पुराने डिनोमिनेटर्स की जगह ये सबका हो गया कॉमन डिनोमिनेटर. सबका डिनोमिनेटर 30 हो जाएगा. लेकिन अब बात यहाँ ये है कि देखिए हमारा जब डिनोमिनेटर बदल रहा है, पहले डिनोमिनेटर इसका 5 था 3/5 का.
देखिए अब इसका डिनोमिनेटर 30 हो गया है, तो आप देख रहे हैं क्लियरली डिनोमिनेटर यहाँ बढ़ गया है ना, बड़ा हो गया है। कितना बड़ा हुआ है? 5 6 जा 30, यानी 3/5 है, 3/5 है। इसकी जगह हमें जो फ्रैक्शन लिखनी है उसका डिनोमिनेटर है 35, तो हमें 3/5 की जगह ऐसी फ्रैक्शन लिखनी है जिसका डिनोमिनेटर 35 हो और ये दोनों इक्विवेलेंट हों, वैल्यू वही होनी चाहिए, वैल्यू 3/5 ही रहनी चाहिए। लेकिन हमें 3/5 को ऐसी फ्रैक्शन के रूप में लिखना है कि वैल्यू यही रहे लेकिन डिनोमिनेटर इसका क्या हो? 30 हो जाए, 30 डिनोमिनेटर में 30 हो जाए, सॉरी। तो जाहिर सी बात है जब हमारा डिनोमिनेटर क्या है, पहले से 6 टाइम बढ़ गया, 6 टाइम हो गया, तो न्यूमरेटर भी 6 टाइम होना चाहिए ताकि वैल्यू हमारी सेम रहे, इसलिए यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे करते हैं, सेम ना, सेम क्या है, यही बात, हाँ ये सब यही बात इसमें छिपी हुई है। हम कह रहे हैं 5 6 जा 30, डिनोमिनेटर हमारा 6 टाइम हो गया, तो वैल्यू 3/5 के इक्वल ही रहे, इसलिए हमारा न्यूमरेटर भी 6 टाइम इंक्रीज होगा। तो 5 6 जा 30, तो हम 6 का मल्टीप्लाई 3 के में करेंगे, तो 6 3 जा 18 हो गया। अब देखिए अब यहाँ 7/10 में डिनोमिनेटर 10 है, लेकिन हमें अब डिनोमिनेटर 30 करना है, अब वैल्यू यही रखनी है। तो जाहिर सी बात है जब डिनोमिनेटर बढ़ा है तो न्यूमरेटर भी बढ़ना चाहिए इक्विवेलेंट होने के लिए। तो 10 3 जा 30, तो 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 3 7 जा 21, यानी हम 7/10 को 21/30 के रूप में लिख सकते हैं। 3/5 को 18/30 के रूप में लिख सकते हैं। नाउ थर्ड फ्रैक्शन देखिए, 15 2 जा 30, 2 टाइम बढ़ा तो न्यूमरेटर भी हमारा 2 टाइम बढ़ा, 2 8 जा 16। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर एज इट इज है, पहले भी था 30, अभी भी है, तो इसका न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं लाइक बनाने के लिए। अब इसको हम लिख सकते हैं 18/30, ये हो गया मेरा 21/30, 8/15 की जगह हो गया 16/30 और 11/30। हम देख रहे हैं ये जो फ्रैक्शंस हैं ऊपर वाली फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट हैं, लेकिन देखिए यहाँ सबका डिनोमिनेटर सेम है, ये अनलाइक हैं, यहाँ सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, वैल्यू भी वही है। तो इस तरह से जब हम 3/5 7/10 8/15 11/30 को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो इनकी वैल्यू रिस्पेक्टिवली 18/30 21/30 16/30 एंड 11/30 हो जाएगी। देखिए अब ये हमारा तो यही है। तो लिखें इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। देखिए ये सारी फ्रैक्शन अब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व किया जाएगा। तरीका वही होगा, पहले हम सबके डिनोमिनेटर्स का, ये 4 फ्रैक्शंस हैं 1/4 5/8 7/12 13/14, तो 4 8 12 और 24 सबका हम ले लें, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम सबका 24 ही आएगा। क्यों कि 24 भी 4 से डिविजिबल है, 24 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। जब एलसीएम निकालेंगे तो 24 आएगा। और जब सबका डिनोमिनेटर बढ़ेगा
जैसे 1/4 है तो इसका जब डिनोमिनेटर 24 हो जाएगा तो ये 6 टाइम 4 6 जा 24, तो न्यूमरेटर भी हमारा 6 टाइम बढ़ जाएगा, तो ये 6/24 हो जाएगी। देखिए 5/8 है तो 8 3 जा 24, डिनोमिनेटर 3 टाइम बढ़ा है तो न्यूमरेटर भी हमारा 5 3 जा 15/24 लिख देंगे। इसी तरह से 7/12 में डिनोमिनेटर 12 है और एलसीएम 24 है तो 12 2 जा 24, डिनोमिनेटर मेरा 2 टाइम बढ़ा है तो न्यूमरेटर भी 7 2 जा 14 हो जाएगा। इस तरह से 14/24 हो जाएगा और ये 13/24 ही रहेगा, जैसा मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करवाया था। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर सकते हैं। फिल इन द प्लेस होल्डर विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन आर स्मॉलर देन क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ग्रेटर देन और स्मॉलर देन की साइन फिलअप करनी है। प्लेस होल्डर्स में क्वेश्चन नंबर ये पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज 8/9 एंड प्लेस होल्डर 5/9। तो देखिए ये दो फ्रैक्शंस हैं 8/9 एंड 5/9। एज वी सी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शंस आर इक्वल, यानी ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो क्लियरली आप देख रहे हैं 8 इज ग्रेटर देन 5, सो 8/9 इज ग्रेटर देन 5/9। ये इट्स टू सिंपल। देखिए इसमें जितनी भी फ्रैक्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 4 में सब लाइक हैं, सबका डिनोमिनेटर सेम है। देखिए सेकेंड में भी सबका डिनोमिनेटर 10 है, ये पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी सबका डिनोमिनेटर 7 है। फोर्थ में सबका 15 है, ये पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 4 का, 5th जो है उसका सबका डिनोमिनेटर 11 है और 6th में सबका 20 है। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ग्रेटर देन कि कौन नंबर ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, ये पता लगाना बहुत इजी है। आप देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो इस तरह से आप कर दीजिएगा। आइए हम ओरली बता देते हैं। सेकेंड जो है कुछ सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 9/10 7/10। देखिए दोनों लाइक फ्रैक्शन है और ये 9/10 का जो न्यूमरेटर 9 है वो 7 से ग्रेटर है, इसलिए 9/10 इज ग्रेटर देन 7/10। थर्ड में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, उसमें देखिए डिनोमिनेटर सेम है, पहले का न्यूमरेटर 3 है, सेकेंड का 6 है, तो 3 इज लेस देन 6, सो 3/7 इज लेस देन या स्मॉलर देन 6/7। ऐसे करते भरते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, fill in the placeholders with correct symbols greater than or smaller than part first of question number 5 is 3/4, then placeholder and 3/5। तो हम आपको इसमें एक बात बताना चाहेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जितनी फ्रैक्शंस थी सबका डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमरेटर डिफरेंट था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि सबका न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर देखिए इसमें भी दोनों का न्यूमरेटर 3 है। सेकेंड जो पार्ट सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी सबका न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। थर्ड में भी सबका न्यूमरेटर सेम है,
यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो ऐसी कंडीशन में व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ टू फ्रैक्शंस आर इक्वल एंड डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, न्यूमरेटर अगर इक्वल हैं और डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उस फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है। तो देखिए यहाँ दोनों का न्यूमरेटर सेम है और 3/5 में 5 का डिनोमिनेटर देखिए बड़ा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी, ये लेस होगी। इट मीन्स 3/4 इज ग्रेटर देन 3/5, 3 इज ग्रेटर। इसका एक फार्मूला ही समझ लीजिए कि इफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ 2 or more than 2 fractions, if the numerator of 2 or more than 2 fractions are equal but denominators are different, then the fraction having greater denominator is less than the fraction having smaller denominators। तो यहाँ अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होता है मीन्स ग्रेटर होता है, वो फ्रैक्शन स्मॉलर होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ दोनों का न्यूमरेटर सेम है और यहाँ इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3/4 इज ग्रेटर देन 3/5। इन द सेम वे पार्ट सेकेंड में ओरली बता दे रहा हूँ। देखिए न्यूमरेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस आर 7 एंड डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट रिस्पेक्टिवली 8 and 10। हम देख रहे हैं 7/10 जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसकी डिनोमिनेटर बड़ी है, तो इसकी वैल्यू कम होगी और 7/8 की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो 7/8 इज ग्रेटर देन 7/10। इसी तरह से आप देख रहे हैं थर्ड में भी, ये क्या है आपका जो थर्ड है, यहाँ देखते रहिए, इसमें है 4/11 देन आफ्टर प्लेस होल्डर देन अपॉन 4/9। तो हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इट मीन्स इसकी वैल्यू कम होगी, इसलिए कह सकते हैं 4/11 इज स्मॉलर देन 4/9। तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इन द सेम वे, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ माय क्लास इज ओवर, आई विल मीट you on Monday. Till then, thank you. Bye bye.